दोस्तों बदल गया इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 का पूरा टाइम टेबल। अब इस तारीख को इतने बजे से शुरू होगा चौथा टी20 मैच। भारतीय फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी। अब यहां देख पाओगे लाइव रात को इस समय शुरू होगा ये लखनऊ का मैच। अब जमने वाला है क्रिकेट का असली रंग। निर्णायक बढ़त के बाद चौथे टी20 में ऐसी होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग 11। सब कुछ हुआ तय। नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए। टी20 सीरीज 2-1 की निर्णायक बढ़त पर है और अब लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है सीरीज सील करने के लिए सबसे बड़ी टक्कर। शानदार जीत के बाद टीम इंडिया में बड़े तूफानी फैसले लिए गए हैं। चौथे टी20 का टाइम टेबल पूरी तरीके से बदल गया है और अब रात के किस समय यह मैच शुरू होगा। शुभमन गिल को उनके खराब फॉर्म के लिए बाहर, संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर की ग्रैंड एंट्री। चलिए बिना किसी देरी के नवाबों के शहर में इस टी20 ब्लास्ट के नए नियम और भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का खुलासा करते हैं। दोस्तों, अगर आप रात को दफ्तर से लौटने के बाद मैच देखते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यह चौथा मैच भी रात 7 बजे से शुरू होगा और अब इसका लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल मुफ्त में आएगा। लेकिन अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया है। सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया ने 2 बड़े नाम बाहर किए हैं। दोस्तों, निर्णायक बढ़त के बावजूद अब सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि फॉर्म पर भरोसा होगा। शुभमन गिल का पत्ता कट। तीसरे टी20 की पहली गेंद पर 0 पर आउट होने के बाद लगातार फ्लॉप हो रहे गिल को अब बाहर बैठा दिया गया है। टीम को वनडे वाली ओपनिंग नहीं बल्कि टी20 वाली तूफानी ओपनिंग चाहिए। अक्षर पटेल बाहर। अक्षर गेंद और बल्ले दोनों से बड़े इंपैक्ट नहीं दे पाए हैं। लखनऊ की पिच और टीम के बैलेंस को देखते हुए टीम को एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत थी जो निचले क्रम में तेजी से रन बना सके और वेरिएशन ला सके। और इन 2 बड़े नामों को हटाकर जो 2 महारथी टीम में आए हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका की नींद उड़ा दी है। संजू को ओपनिंग पर लाकर टीम मैनेजमेंट ने साबित कर दिया है कि वह जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, टीम अब सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका को जड़ से उखाड़ने के लिए मैदान पर उतरेगी। क्या संजू और वॉशिंगटन सुंदर की घातक एंट्री टीम इंडिया को सीरीज जीत दिला पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, तीसरे टी20 में शानदार जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भावुक होकर रो पड़े। जी हां, धर्मशाला के ठंडे लेकिन खूबसूरत मैदान पर खेले गए तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को बड़े अंतर से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली। इस एक तरफा जीत के बाद हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सूर्या की आंखों में आंसू छलक आए। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 118 रनों के छोटे लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत ने साबित कर दिया कि नई टीम इंडिया कितनी मजबूत है और सूर्या की कप्तानी में यह टीम दुनिया जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बाद सूर्या का जो रूप देखने को मिला उसने सबके दिल को छू लिया। मैच जीतने के बाद सूर्या भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मैदान पर रो पड़े, लेकिन अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की याद की और हार्दिक पांड्या को गले लगाकर एक ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया जिसने पूरा हिंदुस्तान भावुक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 14 दिसंबर की रात भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर एक यादगार जीत दर्ज की। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को मात्र 117 रनों पर ऑन आउट कर दिया और फिर चेज में अभिषेक और गिल ने तूफान मचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बाद कैमरे ने एक ऐसा पल कैद किया जो क्रिकेट फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा। मैच खत्म होने के बाद जब टीम एक दूसरे को बधाई दे रही थी तब कप्तान सूर्य कुमार यादव भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये वो सूर्या नहीं थे जो मैदान पर 360 डिग्री शॉट्स मारते हैं। यह वो सूर्या थे जो कप्तानी के भार और रोहित विराट की विरासत को संभालने के दबाव को महसूस कर रहे थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को याद करते हुए कहा कि उनके बिना मैदान सूना लगता है। साथ ही उन्होंने हार्दिक पांड्या की वापसी पर जो कहा उसने सभी को भावुक कर दिया। आज हम सूर्या के इन आंसुओं, उनकी कप्तानी की अग्नि परीक्षा और रोहित विराट हार्दिक के प्रति उनके प्रेम का विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के रोने के पीछे एक गहरा कारण था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया है। अब टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सूर्या पर है।
यह जीत उनके लिए राहत की सांस थी कि वह इस विरासत को संभाल सकते हैं, लेकिन उन दिग्गजों की कमी उन्हें खल रही थी। दूसरा, हार्दिक के साथ ब्रदरहुड। हम सब जानते हैं कि हार्दिक ने कितना कुछ सहा है। अब सूर्या कप्तान है और हार्दिक उनके साथ। मीडिया में बहुत बातें हुई, लेकिन सूर्या ने साबित कर दिया कि टीम में कोई ईगो नहीं। तीसरा, युवा टीम की जिम्मेदारी। नए खिलाड़ी जैसे अभिषेक, गिल, हर्षित, वरुण, कुलदीप खेल रहे हैं। सूर्या पर दबाव था कि वह इन युवाओं को सही दिशा दें। दोस्तों, आइए उस ऐतिहासिक पल का विश्लेषण करते हैं जब सूर्या का दिल भर आया। मैच फिनिश और सूर्या का रिएक्शन। जैसे ही कुलदीप यादव ने आखिरी विकेट लिया और भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया, सूर्या ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। हार्दिक के साथ गले मिलना। हार्दिक पांड्या, जो अपना 100वां विकेट ले चुके थे, सूर्या के पास आए। सूर्या ने उन्हें कसकर गले लगाया। इसी पल सूर्या की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हार्दिक के कंधे पर सिर रख दिया। ये तस्वीर बताती है कि उन पर कितना दबाव था। प्रेजेंटेशन में रोहित, विराट की याद। दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब सूर्या से इस शानदार जीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सारा क्रेडिट अपनी टीम को दिया, लेकिन फिर वह भावुक हो गए। सूर्या का बयान आंसू पोंछते हुए, सच कहूं तो आज मुझे रोहित भाई और विराट भाई की बहुत याद आ रही है। जब हम टॉस के लिए जा रहे थे तो मुझे लगा कि रोहित भाई आएंगे। जब हम फील्डिंग सजा रहे थे तो मेरी नज़र विकेट कीपिंग या फील्डिंग में विराट भाई को ढूंढ रही थी। उनके बिना यह टीम बहुत अलग लगती है। विरासत का सम्मान। उन्होंने रोहित, विराट हमें सिखाया कि कैसे दबाव में खेलना है, कैसे जीतना है। आज की यह जीत उन्हीं की बनाई हुई फाउंडेशन पर खड़ी है। मैं बस उस गाड़ी को आगे चला रहा हूं जिसे उन्होंने स्टार्ट किया था। मैं यह जीत उन दोनों लेजेंड्स को समर्पित करता हूं। हार्दिक पांड्या पर दिल छू लेने वाला बयान। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने हार्दिक के बारे में कही, जिससे साबित हो गया कि उनके बीच कोई दरार नहीं है। सूर्या ने कहा, लोग हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, हार्दिक मेरा भाई है, मेरा मैच विनर है। आज जब साउथ अफ्रीका की पारी चल रही थी तब हार्दिक ने मुझसे कहा, सूर्या भाई आप चिंता मत करो, मैं विकेट लेकर आऊंगा, और उसने 100वां विकेट लेकर करके दिखाया। भावुक होते हुए पिछले समय में हार्दिक ने जो सहा है वह आसान नहीं था, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वह शेर है। एक कप्तान के तौर पर जब आपके पास हार्दिक जैसा खिलाड़ी हो जो आपके लिए जान दे सकता है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। आज मेरे आंसू इसलिए निकले क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरा भाई हार्दिक पूरी तरह फिट और फॉर्म में है। युवा टीम की तारीफ। सूर्या ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की भी तारीफ की। बयान, अभिषेक ने जिस तरह शुरुआत की, पहली गेंद पर छक्का और फिर लगातार शॉट्स, वह कमाल है। गिल ने स्थिरता दिखाई। हर्षित राणा ने डेब्यू जैसे नहीं पावर प्ले में विकेट लिए। वरुण और कुलदीप ने स्पिन से कंट्रोल किया। यह नई टीम इंडिया है जो किसी से डरती नहीं है। इस बयान के गहरे मायने। दोस्तों, सूर्या के इस बयान ने भारतीय क्रिकेट में सकारात्मकता की लहर दौड़ दी है। लीडरशिप की परिपक्वता। सूर्या ने दिखाया कि वह सीनियर्स को भूले नहीं और युवाओं को श्रेय देते हैं। एकता का संदेश। हार्दिक को भाई कहकर सूर्या ने सारी अफवाहों को खत्म कर दिया। यह टीम के लिए 2026 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बेस्ट न्यूज़ है। फैंस का जुड़ाव। रोहित और विराट का नाम लेकर सूर्या ने उन करोड़ों फैंस के दिलों को छू लिया जो अपने चहेते सितारों को मिस कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम का मंजर। दोस्तों, मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में भी माहौल बहुत भावुक था। सूत्रों के मुताबिक जीत के बाद सूर्या ने रोहित शर्मा को कॉल किया। रोहित ने कहा, तू रो मत, तू शेर है। गंभीर कोच ने सूर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वेल डन कैप्टन। दोस्तों, धर्मशाला T20 की जीत के बाद सूर्य कुमार यादव का रोना और टीम को गले लगाना इस मैच का सबसे यादगार पल बन गया। सूर्या ने कहा, रोहित, विराट ने हमें चलना सिखाया, अब हम दौड़ रहे हैं। हार्दिक के लिए उनका प्रेम और सम्मान बताता है कि भारतीय टीम अब एक हो गई है देश के लिए। अभिषेक गिल की बल्लेबाजी, गेंदबाजों का कमाल और सूर्या की कप्तानी ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। यह जीत भारतीय टीम की एकता और नई ऊर्जा का प्रतीक है। क्या आपको लगता है कि सूर्या की कप्तानी में भारत 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? कमेंट में सूर्या कैप्टन लिखें और सब्सक्राइब करें।